हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 का पाठ 8, जिसका नाम है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। चलिए आइए अपन शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांट कर लिखिए। ग्रह नक्षत्रों का प्रयोग करने वाला स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन बी पे आप राइट लगाइए, वैधशाला। गृहशाला, वेधशाला, प्रयोगशाला और गौशाला। तो आप वेधशाला पे राइट लगाइए और लिखिए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में आगत शब्द है ग्रहण, प्रख्यात, मशहूर, दक्षिण। तो आप ऑप्शन बी पे सी पे राइट लगाइए, जिसका सही आंसर है मशहूर। उत्तर में आप मशहूर लिखिए। अब प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? नागार्जुन ने, आर्यभट्ट ने, डॉक्टर बाहुदाजी ने, डॉक्टर सुश्रुत ने। तो आप लिखो ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी पे आप राइट लगाइए और आंसर में लिखिए आर्यभट्ट ने। अब क्वेश्चन नंबर 4, जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? मुहावरा, सूक्ति, किंवदंती और लोक कथा। तो आप ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, किंवदंती। आंसर में लिखिए किंवदंती। प्रश्न नंबर 5, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नालंदा, पाटलिपुत्र, अश्मक, अमरावती। तो आप लिखो एक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, गलत दिए ऑप्शन। आप लिखो वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अपन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न नंबर 6, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन को करना है बच्चों। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसमें आएगा पश्चिम से पूर्व। 7वां है विरोधार्थी शब्द युग में लाभ के साथ हानि शब्द प्रयुक्त होगा। 8वां देखिए, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि मलयालम है। कौन सी लिपि है? मलयालम है। और प्रश्न नंबर 9 है ज्योतिष विज्ञान का संबंध ग्रह नक्षत्र से है। और 10वां वाला देखिए, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपके रिक्त स्थान पूरे हो गए। अपन देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? आप उत्तर में लिखो राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। प्रश्न नंबर 12, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो इसका उद्देश्य तो है सचिन और विधेय है क्रिकेट खेलना। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 13। पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना हो सकता है? आप लिखो दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण की घटना का हो सकता है। 14वां वाला देखिए,
आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। प्रश्न नंबर 15 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? प्रश्न नंबर 15 है, लघु उत्तरीय प्रश्न, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? आप लिखो, महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दादाजी ने सन 1964 में आर्यभट्टीय की ताड़पत्र पोथियां खोजी, तब उन्हें उनके ग्रंथ के बारे में पता चला। और अपन देखते हैं 16वां वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, प्रचलित लोक धाम के बारे में लिखिए। आप लिखो, यह प्रचलित था कि ग्रहण के समय राहु नामक राक्षस सूर्य और चंद्र की निकलता है, इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। और प्रश्न नंबर 17 है, आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं तथा आपको खिड़की के बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? जब अपन किसी बस में बैठते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि है ना, सारी वस्तुएं पीछे की ओर भाग रही हैं, क्योंकि अपनी बस आगे की ओर भागती है। और इसका आंसर मैं लिखना भूल गई हूँ, चलो लिख लो। बस में बैठने पर वस्तुएं पीछे जाती हुई इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि आप और बस एक ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि सड़क किनारे की वस्तुएं स्थिर होती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अपन पीछे को भाग रही है। 18वां वाला प्रश्न देखिए, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना और नई अंक पद्धति विकसित की, किसने? आर्यभट्ट ने। अब अपन देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। ग्रह नक्षत्रों के बारे में सही अवधारणा को ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे। आर्यभट्ट ने ही हमारे देश को गणित और ज्योतिष के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह होता है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि एक सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। इस तरीके से बच्चों आपका ये पाठ पूरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।